हेलो बच्चों। तो आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि नीट। कल तो मैं आपको कोचिंग बताया था कि कोटा के लिए कौन से हैं, दिल्ली के लिए कौन से हैं और कौन से आपके लिए बेस्ट होंगे, क्योंकि इस बार का आप लोग रिजल्ट आप लोग देख रहे होगे ना। क्योंकि 16 प्लस स्टूडेंट एल से हैं जो 700 प्लस स्कोर किए। मैं ये नहीं बता रहा कि भाई जहाँ से रिजल्ट आते हैं वहीं सारे सिलेक्शन देते हैं। सिलेक्शन हर जगह से देते हैं, लेकिन यदि टफ पेपर हो तो भाई किसी अनुभवी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास जाओ जो आपको सही गाइडेंस दे, जो आपको सही क्वेश्चन दे। ये मैं आपको कल बता दूंगा, तो आप वो वीडियो आप ज़रूर देखें। आज मैं आपको बताऊं कि नीट यदि आप सोच रहे हो तो इसमें इस बार क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए और नीट करने से पहले क्या आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। यदि आप ये ध्यान ना रखो ना तो कहीं ना कहीं आपको एक ना रिग्रेट होता है, या फिर कहीं ना कहीं आपके लिए एक पीछा छूटने वाली बातें हो जाती है। और शायद यदि आपको किसी भी चीज़ के बारे में यदि आपको पूरी नॉलेज हो तो आप अपने हिसाब से भी प्लानिंग करके आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो। फिर शायद आपको दूसरों की उतनी भी गाइडेंस की आवश्यकता ना पड़े कि हर स्टेप में आपको लोगों से पूछना पड़े। तो उसके लिए अपन सबसे पहले सारी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे जो कि नीट के लिए बहुत सारी ज़रूरत है। सबसे पहले तो कोचिंग, जो कि मैं आपको बता दिया कि कहाँ से करना है, कैसे करना है। दूसरी बात है यहाँ की सिलेबस है, ठीक है। और एक मोड तो आप समझिए कि अगली बार से कंप्यूटर बेस्ड है। ये तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज या फिर कोई भी कोचिंग लेते हो तो वो आपको वैसे ही करवाएगी, तो इसकी तो उतनी आपको प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो मेन है सिलेबस की, और इसमें कैसे क्या रिवाइज करना है, कैसे एनसीईआरटी पढ़ना है, कौन कौन सा चीज़ पढ़ना है मैं आपको ये बताता हूँ। या फिर कौन कौन सा बुक्स को आपको लेना है, कैसे कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहली बात तो सिलेबस की बात करते हैं, ठीक है। सिलेबस देखो, इसमें है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। और बायो को आप जैसे कि जान रहे हो कि भाई दो पार्ट में बांटता है, एक जूलॉजी और एक बोटनी हो गया। बोटनी जिसमें प्लांट के बारे में, जूलॉजी जिसमें कि एनिमल से रिलेटेड, ह्यूमन से रिलेटेड चीज़ें रहते हैं। तो फिर और केमिस्ट्री होगी। केमिस्ट्री में आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल हो गए, जो कि नॉर्मली 45 क्वेश्चन है, तो उसको 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐसे डिवाइड करते हैं। नहीं तो कि कभी किसी से 18 भी आ जाते हैं, कभी किसी से 13 भी आ जाते हैं, कभी किसी से 15 भी आते हैं। तो इस प्रकार के होती है। और फिजिक्स में आगे 45, वो तो आपको पूरे 11-12 के बुक से रहता है। तो इसमें आपको क्या ध्यान पे रखना है ना, आपको सबसे पहली बात तो आपको नंबर ऑफ़ चैप्टर्स कितने हैं। नंबर ऑफ़ चैप्टर्स मैं आपको बताऊं तो ऑन एवरेज लगभग आपको 75 चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें कि आपको 31 चैप्टर्स आपको बायो के हो गए, और 21 चैप्टर्स आपको लगभग फिजिक्स के हो गए, और 22-23 समथिंग आपको इसमें पड़ जाएंगे केमिस्ट्री में। तो आप ऐसे कर सकते हो, क्योंकि और मेन ऑर्गेनिक का क्या है ना कि ऑर्गेनिक में जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब शुरू होती है ना तो कुछ टीचर ना मतलब GOC 2 GOC 1 करके पढ़ाते हैं। GOC 1 में आपको वो कुछ मेन चीज़ बता देंगे, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हुआ, एडिशन रिएक्शन क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपको बता देंगे। और GOC 2 में जो टूल हुई ना, GOC 1 एक टूल है जिसको यदि आप समझोगे तभी आप आगे बढ़ सकते हो। GOC 1 यदि आप समझोगे तभी आप GOC 2 आप पूरी तरह से अच्छी कर सकते हो, उसकी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। GOC 2 में क्या करता है, कुछ टीचर जैसे एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स है वैसे वाइज कराते हैं। नहीं तो वही टीचर सारे मतलब कि एक रिएक्शन लिखा दिए, उसमें सारा चैप्टर कवर करते जाएंगे, ठीक है। और शायद किसी के लिए कोई सही हो, किसी के लिए मेन है कि आपकी अपनी मेहनत और अच्छे टीचर्स की नोट्स इंपॉर्टेंट तो रहती है। बट यही है कि कुछ भी हो जाए, बायो भाई 360 नंबर का है। ये बात कभी मत इग्नोर करना कि भाई बायो को बाद में पढ़ेंगे, बायो तो हो ही जाएगा। इस बार भी जानते हो पेपर बहुत टफ था। फिजिक्स में बहुत सारे बच्चे लो स्कोर कर रहे हैं, ऑन एन एवरेज भी 70 नंबर 80 नंबर शायद जा रहा है, किसी के 90 100 समथिंग लाइक डेट जा रहे हैं। और केमिस्ट्री के भी ऐसे। तो जिस बच्चे को 500 क्रॉस करना है तो उसको तो बायो में तो बहुत सही करना होगा। और बायो में मैं आपको बता दूं कि बहुत सही पेपर था, एनसीईआरटी था, तो 320 330 लाना बड़ी बात नहीं थी। लेकिन हाँ, ये उसी को आएगी जो एनसीईआरटी पूरी पढ़ी है, जो बायो की पूरी बस नोट्स पढ़ता रहा है या फिर बायो को इग्नोर करता रहा है, उसके लिए तो फिर मामला थोड़ा गंभीर था। तो यही है, बायो को इग्नोर नहीं करना है कभी आप लोगों को। आप लोग बायो को सबसे पहले 31 चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी, बायो में याद रखना कुछ भी हो जाए एनसीईआरटी नहीं छोड़ना है। अगर वो टफ पूछेगा तो भाई वो टफ के सबके लिए टफ होगा, शायद कोई ना कर पाए। लेकिन यदि इजी पूछा, मॉडरेट पूछा, फुल एनसीईआरटी बेस पूछा, तो जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं वो तो कर देंगे, लेकिन आप फिर रह जाओगे। इसलिए एनसीईआरटी को कभी इग्नोर नहीं करना है। एनसीईआरटी को पूरा एकदम पढ़ लेना है, क्लास 11 की, क्लास 12 की, बायो की जरूर। और याद रखना केमिस्ट्री में आप ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक इन दोनों के लिए भी आप एनसीईआरटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो।
तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में भी आप लोग को एनसीईआरटी कभी इग्नोर नहीं करना है, उसमें भी आपको पूरी पढ़ना है, क्योंकि उससे कभी कुछ आपको दे सकता है। फुल्ली एनसीईआरटी पे एनसीईआरटी की आपको लाइन उठा के दे सकते हैं, वहाँ का डू यू रिमेंबर और समथिंग लाइक दैट की वो समरी से आपको दे दे। तो आपको 3 चीज़ की आपको एनसीईआरटी कभी नहीं छोड़ना है। यदि आप छोड़े तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे, बायो की, इनऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक की। हाँ, कुछ अच्छे टीचर्स होते हैं जो कि शायद अपने इनऑर्गेनिक के नोट्स में ही पूरा एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं। जैसे कि मेरे वैसे एक टीचर थे जो कि यदि आप उनसे पढ़ लो, तो आप अगर उनकी नोट्स भी पढ़ लो ना, तो आपको एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक के लिए तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एनसीईआरटी लोग को लगता है कि वाह ईजी है, कर लेंगे, लेकिन उसकी एक ऐसी शब्द होती है, ऐसे वर्ड वो यूज़ करते हैं जो बिना टीचर्स के, बिना जो उसको अच्छे से पढ़ा है ना, आप उनके बिना आप नहीं कर पाओगे। और एनसीईआरटी की खास बात क्या है ना, आप जितनी बार उसे पढ़ोगे ना, उतनी बार आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखोगे, कुछ ना कुछ नया सीखोगे। तो एनसीईआरटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एनसीईआरटी पे ज़रूर फोकस्ड रहे। आप एनसीईआरटी अभी से ही पढ़े, आपके पास 10 महीने 11 महीने लगभग हैं, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ो। एनसीईआरटी में फुल्ली फोकस्ड रहना, बायो के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक के लिए। और एक चीज़ और कर सकते हो, जैसे कि बायो तो आप जैसे कि क्लास में जो आपको चल रहे हो, जो टीचर आपके करवा रहे हो, वही आप भी घर आओ, रूम पे जाओ, अपना बायो के एकदम बुक आप लगा दो, खुद से आप रीडिंग करो। बायो देखो, एनसीईआरटी में आपको रीडिंग के लिए बताऊँ तो सबसे पहले तो यही है, मैं आपको इस पे लिए मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले तो मेरे एक टीचर थे ना, सबसे पहले बोलते थे भाई उसे पहले तो पढ़ लो, भाई नोवेल की तरह पहले पढ़ लो, और अगले वीडियो में मैं आपको कुछ बातें बताऊँगा। सबसे पहले तो आपको बस पढ़ लेना है सर के साथ, उसके बाद आगे की कुछ बातें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तो इसमें यही है कि आपको सिलेबस आपको 75 चैप्टर्स हो गए, ठीक है। तो शुरू में तो आपको कम से कम ऐसा करना है ना कि नवंबर तक, दिसंबर तक आपको फुल्ली कंप्लीट कर लेना, अपने तरफ से तो कंप्लीट कर लेना। और हाँ, जनवरी फेब तब शायद कोचिंग वाले करते हैं, शायद 2 महीने 3 महीने आपके पास सेल्फ स्टडी के वहाँ पे बच जाते हैं रिवीजन के लिए, और भी ना जाने बहुत सारी चीज़ें के। लेकिन आपको यही कोशिश करना है कि आपको नवंबर तक आपको एक बार तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, नवंबर तक, दिसंबर तक, ताकि आपके पास एक अच्छी टाइम रहे। तो यही करना है कि आपको बायो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इन तीनों के लिए आपको फुल्ली एनसीईआरटी रहना है। और फिजिकल और फिजिक्स के लिए याद रखना भाई, जो न्यूमेरिकल करेगा वही जीतेगा। और न्यूमेरिकल सबसे पहले तो याद रखना, आप पीवाईक्यू कर लो। पीवाईक्यू क्या है ना, पीवाईक्यू से आपको पता चलता है कि भाई किस टॉपिक से रिलेटेड पूछ सकता है। हाँ, इस बार कुछ छेड़खानी हुई है, बट आप फिर भी आप पीवाईक्यू कर लोगे तो आपको एक चैप्टर का आपको थीम मिल जाता है, ठीक है। तो इन दोनों में ये कर लेना, और टीचर के नोट्स ज़रूर कर लेना, मतलब क्लास के साथ साथ कर लेना, क्योंकि लास्ट टाइम आप टीचर के नोट्स पे आप नहीं डिपेंड हो सकते, क्योंकि वो नोट्स इतने सारे रहेंगे और आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि आप 75 चैप्टर्स के आप पूरे नोट्स पढ़ने बैठो। उस समय आपको सबसे इम्पॉर्टेंट आएगा आपका जो शॉर्ट नोट्स बनाया है, आपकी जो खुद की रिवीजन है, आप जो एनसीईआरटी में हाईलाइटेड की हो, आपके पास जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, आपकी जो स्पेशल एक नोट्स बुक हो जो कि एरर के लिए हो, कि एग्जाम में आप कैसे किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को आप गलत कर रहे हो, कौन से कोई टॉपिक आप और इम्प्रूव कर सकते हो, किससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, चाहे माइनर टेस्ट में, मेजर टेस्ट में, नीट में, पीवाईक्यू में। तो इन सारे चीज़ों को आपको एनालिसिस करना है, और मैं भी आपके लिए ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि कैसे क्या किया जा सकता है। तो आज तो अपन बस आपको नीट के बारे में बताया कि नीट क्या है, जिसमें आपको 24 लाख बच्चे स्टूडेंट दे रहे हैं एग्ज़ाम, और इसमें से यदि गवर्नमेंट सीट की बात करूँ तो 75,000, नॉट फॉर ऑल, दिस इज़ ओनली फॉर रिजर्वेशन। जिनके पास रिजर्वेशन है शायद उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो, लेकिन कोई अगर जनरल हो और यदि वो लड़का हो, क्योंकि आप जान रहे हो ना बिहार में तो लड़कियों के लिए 33% या 38% शायद रिजर्वेशन है, तो लड़कियों को भी थोड़ा बहुत छूट मिल जाता है, बट लड़कों को बिल्कुल भी छूट नहीं मिलता है, जनरल लड़कों को। तो इसलिए आप एक बात को बहुत ही ध्यान रखना कि 24 लाख बच्चे दे रहे हैं, 30,000 सीट है, तो आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते बेटा। तो आपको बहुत अच्छे से आपको फोकस्ड रहना है, आपको अपने पे मेहनत करना है। आपकी यदि ये सपने हैं ना कि आप नीट, और आपकी यदि ये सपने हैं ना कि आप नीट अपने मम्मी को खुश करने के लिए, अपने पापा को खुश करने के लिए, या अपने टीचर्स को दिखाने के लिए, अपने रिलेटिव्स को दिखाने के लिए कर रहे हो, शायद ये एक उतना बड़ा मोटिव नहीं है कि आप इसके लिए अपना सारा नींद आप ख़राब कर सकते हो, आप अपने को मेहनत पे झोंक सकते हो। जब तक ना गोल यदि आपका खुद का ना हो ना कि आपको ऐसी लाइफ जीनी है, आप इसके लिए कुछ भी कर सकते हो, आपकी अगली की 30 साल 50 साल आपकी कैसी हो सकती है, जब तक उसमें ना सेल्फ गोल हाई ना होना कि आपको ऐसे करना है, अपने मम्मी पापा को बाहर निकालना है गरीबी से, या फिर ना जाने कुछ चीज़ों से, तब आप कर सकते हो। लेकिन आपकी बस सपना ये है कि आपको उनको खुश करना है, उनको दिखाना है, ये शायद
उतनी बड़ी मोटिव नहीं है, लेकिन यदि आपको लगता है कि उतनी बड़ी है, यदि आप कर सकते हो तो बहुत सही है। बट मैं यही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बस इसी में चले जाते हैं, तो आप इस पे फोकस्ड रहो, आप बहुत अच्छे से मेहनत करो, और मेहनत करने वालों के साथ भगवान साथ देते हैं। शायद हो सकता है कि आप नीट में करो, 24 लाख बच्चे हैं, 30,000 रैंक है के अंदर लाना पड़ता है जनरल लड़कों को। यदि नहीं आ रहे हैं, उनकी रैंक यदि 35,000 भी आ रही है, तो भाई उसे तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने से रहा MBBS के लिए। तो यही रहा कि आप लोग टाइम वेस्ट ना करें। आप लोग अगर ड्रॉप लिए हो, बहुत सोच समझ के लो और पूरा 100% दे दो, क्योंकि आप देख रहे हो कि किसी एग्ज़ाम में 30 लाख बच्चे दे रहे हैं। एक वो होता है SSC CGL होता है, 30 लाख 40 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम भरते हैं और सीट निकलता है 15,000 13,000 और ना जाने कितने कम कम, और बच्चे अपना कितने सालों साल बर्बाद करते जा रहे हैं। तो इसलिए आप अपना उतना समय ना बर्बाद करें, आप साथ में कोई और एक कोर्स करते रहे, ठीक है, जिनसे कि आपकी ये साल बर्बाद ना हो, और आप अपना बहुत अच्छे से नीट प्रिपरेशन करो और कोशिश करो। 30,000 है, हो सकता है एक सीट आप ही का हो, लेकिन आप अच्छे से मेहनत करना। आप ये 10 महीने पूरे नीट को दे देना, अपने आप को दे देना। आप एक अच्छा एक गोल सोचो कि आपको क्या करना है, आपकी एक अच्छी मोटिव रहना और अच्छे से प्लानिंग में रहना, और जीवन भर ना याद रखना, ये 1 टीचर 2 टीचर 5 टीचर 10 टीचर के पास मत जाना प्लीज़। क्योंकि कोई आपको बोलेंगे थोड़ा रिलैक्स कर लो, उसके बाद स्टार्ट करना, कोई बोलेंगे भाई कंटिन्यू चलते रहे, कोई बोलेंगे कि भाई थोड़ा ये थोड़ा ये। तो याद रखना, कुछ भी करना एक टीचर के पास रहना हमेशा, उनके साथ जिनको आप जानते हो कि आपको सही सजेशन दे रहे हैं या आपको सही बातें बता रहे हैं, उनसे आप सारी बातें डिस्कस करना कि आपकी क्या प्लानिंग थी, आप अभी कहाँ तक आप पहुँच पाए हो और आगे आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हो, आपकी सिलेबस की क्या है थी। तो यही थी, और आगे आप कमेंट करें कि आपको और क्या चाहिए। रात हो गई है, मैं बाहर ही सोचा था मैं नेचुरल लाइट में रिकॉर्डिंग करूँ, तो आज डे 2 ही था। तो ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम थी तो माफ़ करें, और ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो थैंक यू गाइस। वीडियो को देखो यार, लाइक करो, कमेंट करो यार, बहुत आप लोगों के लिए मैं सच्ची बता रहा हूँ। मैं कोई आपसे झूठे वादे झूठे कसमें नहीं खाने आया हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। मैं आप यदि मेरे साथ अगर जुड़े रहोगे, मैं 1 साल आपको वो हर चीज़ें बताऊँगा जो एक ड्रॉपर एक गलती करता है, जो एक ना जाने नीट एस्पिरेंट गलती करते हैं। क्योंकि मतलब मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरी दीदी, मेरे भाई लोग मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रहे हैं, और मैं खुद प्रिपरेशन कर चुका हूँ। तो मैं आपको बहुत अच्छी से ये बातें बताऊँगा क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है, किस चीज़ें पे आपको ज़रूर फोकस्ड करना है। तो मैं आपके लिए ज़रूर प्लानिंग बनाऊँगा, पूरे अपन कोशिश करेंगे 10 महीने पूरे साथ रहे, और मैं आपको सारी चीज़ें बताते रहूँगा। और आपको भी यदि कुछ लगे तो आप कमेंट में आप शेयर कर सकते हो, मैं आपको बिल्कुल उस पर रिप्लाई करूँगा कि आप क्या इम्प्रूव कर सकते हो और कैसे कर सकते हो। तो थैंक यू, मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।